दोस्तों, मैं हूं प्रशांत और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रशांत जियो पॉलिटिक्स में। दोस्तों, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO एक रीजनल सिक्योरिटी ग्रुप है जिसमें चाइना, इंडिया, रशिया और सेंट्रल एशिया देश शामिल हैं। इस बार का समिट 31 अगस्त से 1 सितंबर के बीच में होगा। तियाजिन चाइना में होने वाला है। मोदी जी 7 साल बाद चाइना जा रहे हैं। पिछली विजिट गलवान क्लैश के पहले हुई थी। इस बार समिट में शी जिनपिंग और पुतिन दोनों मौजूद होंगे। दोस्तों, सवाल ये है कि यह एक सिर्फ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है या और कुछ। 2020 के गलवान क्लैश के बाद से दो देशों के बीच रिश्ते बिगड़ चुके हैं। इंडिया चाइना के बीच रिलेशनशिप बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मोदी जी का चाइना विजिट एक सिंबॉलिक स्टेप है और एक स्ट्रेटेजिक मूव है। जो USA टैरिफ लगा रहा है, तो मोदी जी, पुतिन और शी जिनपिंग मिलकर कुछ ना कुछ एक प्लानिंग कर सकते हैं इसके खिलाफ। दोस्तों, जब मोदी जी चाइना की धरती पर रखेंगे पैर अपना, तो पूरी दुनिया की नजरें उन पर होंगी कि क्या स्ट्रेटजी बन रही है इन देशों के बीच। दोस्तों, रशिया और इंडिया के बीच जो डिफेंस है, पार्टनरशिप है, वो बहुत अच्छा है। जो वेस्ट की कंट्रीज हैं, उन्होंने बहुत प्रेशर बनाया था कि वो हम लोग जो है इंडिया वाले उनसे पेट्रोल खरीदें, उनसे जो तेल है, कच्चा तेल, वो निर्यात करें। लेकिन रसिया से ही हम लोग अपना जो ऑयल है वही एक्सपोर्ट कर रहे हैं। दोस्तों, पुतिन और मोदी के बीच जो है वो एक रिलेशनशिप तो अच्छा है, लेकिन चाइना के साथ रिलेशनशिप बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो ये दिखेगा आने वाले दिनों में कि वो रिलेशनशिप बिल्डअप होता है या नहीं। दोस्तों, लेकिन चाइना भी जानता है कि इंडिया को जो है इग्नोर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो अमेरिका में हमारा लाल बंदर ट्रम्प बैठा है, वो टैरिफ पे टैरिफ लगाया जा रहा है, जिससे जो ट्रेड वॉर है वो स्टार्ट हो गई है। ट्रेड में बहुत प्रॉब्लम हो रही है सभी देशों को। दोस्तों, जो इनके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं, ब्रिक्स का एक्सपेंशन। पाकिस्तान चाहता था कि वो ब्रिक्स का हिस्सा बने, लेकिन पाकिस्तान को इसका हिस्सा जो है नहीं बनना चाहिए। वहाँ के कोई भी डिप्लोमेट इस समिट में जो है भाग नहीं ले पा रहे हैं। और ये क्या एक करेंसी के ऊपर भी बात कर सकते हैं कि एक ब्रिक्स के अंदर एक अपनी करेंसी और डॉलर का जो अल्टरनेटिव हो। दोस्तों, इससे फ़ायदा ये होगा कि इंडिया के पास एक ग्लोबल इमेज को जो है बनाने का मौका है। अपने जो पावर है उसको बढ़ाने का मौका है। दोस्तों, एक बात बिल्कुल आप समझ लीजिए कि जो USA है वो बहुत ही धोखेबाज कंट्री है। वहाँ की जितने भी प्रेसिडेंट अब तक हुए हैं वो इंडिया के साथ बहुत धोखा किए हैं। चाइना ने भी धोखा किया है, लेकिन चाइना हमारा पड़ोसी है, ये ग्रोथ कर रहा है। आने वाले दिनों में चाइना बहुत आगे जाएगा। चाइना की टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। अगर आप मान के चलिए, अगर आप देखते हैं तो चाइना से दोस्ती ज़्यादा बेटर हो सकती है USA के खिलाफ, क्योंकि USA जो है इतना सब कुछ करने के बाद, जितनी मीटिंग जितनी सब कुछ की थी, उनको सबको धो के रख दिया है। 50% टैरिफ लग चुका है दोस्तों। तो इसके लिए अब चाइना का जो है सपोर्ट लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चाइना की जो टेक्नोलॉजी है वो इंडिया के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर चाइना के साथ लोग मिलके काम करते हैं, चाइना, रशिया और इंडिया, तो ये आगे फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों, आने वाले दिनों में ही पता चलेगा कि क्या स्ट्रेटजी बनती है, किन मुद्दों पे बात होती है। अब वेट करते हैं इस समिति का जो होने वाली है 31 अगस्त और 1 सितंबर के बीच। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और कमेंट करना ना भूलें।